ये देखो, ये देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज मैं चला रहा हूँ भाई इंडिया के दिलों की जान यानी कि महिंद्रा बोलेरो। ये कार की भाई एक अलग ही लेगेसी है। जो रिव्यू वीडियो है उसमें मैंने आपको शायद से बताया भी हो भाई कैसे एक कार भाई इंडियंस के दिलों में राज करती है। स्पेशली मैं बात करूं रूरल इंडिया में। तो भाई आज की वीडियो में ना हम इसे चलाने वाले हैं और जो जो मुझे फील होएगा मैं आपको बताऊंगा कि भाई कार चलाने में आज के टाइम में कैसी है कैसी नहीं। आई नो फेसलिफ्ट आ रहा है बट आई थिंक जैसे स्कॉर्पियो क्लासिक कंटिन्यू रखी है ना, ये वाली बोलेरो भी भाई कंटिन्यू रहेगी। क्योंकि यार ये हमारे एरिया में इतनी बिकती है, राजस्थान वगैरह में तो और ज्यादा बिकती है, बिहार वगैरह में और ज्यादा बिकती है, मतलब कि हर जगह बिकती है। बीट हिमाचल, हरियाणा, बिहार और पंजाब की बात करूं भाई एक मेरे दोस्त के पास, ये थोड़ा दूर का दोस्त है, उसने इतनी तगड़ी तैयार कर रखी है। पहले 4x4 में भी आती थी। एक चीज नोट करो, ये वाला लोगो जो फ्यूल टैंक के साइड में है, नोट कर रहे हो भाई डिफरेंशियल का, वो ये अब तो देखो 4x4 में आती नहीं है। एंड एट प्रेजेंट की बात करें, इसमें आपको मिलता है 1500 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन जो आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 75 bhp विद 210 Nm ऑफ टॉर्क। एंड 5 स्पीड मैनुअल में ये अवेलेबल है, कोई ऑटोमेटिक में अवेलेबल ये नहीं है। एंड जो ये कार बाय करते हैं ना उसको ऑटोमेटिक भाई पसंद भी नहीं आएगी क्योंकि ये बिल्कुल ही रग्ड कार है। इंटीरियर की बात करूं, मतलब चलाते वक्त आपको क्या क्या फील होएगा वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील भाई कोई लेदराइज नहीं है, कोई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं है, ऐसा कुछ है। इसका हॉर्न ऐसा, मतलब कि ठीक है पी ऐसा होना है। इधर से हेडलाइट कंट्रोल, इधर वाइपर कंट्रोल, कोई स्क्रीन वगैरह इस साइड आपको नहीं मिलेगी बट हाँ स्टीरियो इधर आपको मिल जाता है। इसमें भाई ब्लूटूथ भी कनेक्टेड है। ये देखो लाइट में हम आ चुके हैं। गाना सुनाऊं मैं, मतलब गाने चल रहे हैं, मैंने म्यूट कर रखा है। ये लो अच्छा खासा भाई इसमें म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। मतलब यार देखो अभी मैं गाने सुनते हुए आ रहा हूँ, कुछ ना मुझे कंप्लेंट्स नहीं है इस कार में अभी तक। स्पीकर की बात करूँ, स्पीकर भी बढ़िया है, यहाँ तक कि भाई TPMS भी आपको इस कार में मिल जाता है। ओवरऑल मैंने आपको बता ही दिया है। और हाँ भाई जो एरिया है, मतलब कि व्यूइंग के लिए कैसा आपको लगेगा, मतलब एरी लगेगा। इसकी विंडशील्ड भी बहुत बड़ी आपको लगेगी, मतलब कि ना कुछ ब्लाइंड स्पॉट वगैरह की ना दिक्कत ऐसा इसमें नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि ए पिलर ब्लाइंड स्पॉट कहीं पे क्रिएट कर रहा हो, ऐसा नहीं भाई। आजकल की न्यू जनरेशन कारों में दिक्कत है बट बोलेरो में भाई कोई दिक्कत नहीं है। एंड मेन बात भाई चलाने की करूं भाई, चलाने में भी अभी तक मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं हुई है। मैंने पुराने वाली भी चलाई है, जिनको पता होगा पहले एक 2600 सीसी वाला इंजन भी आता था इसमें, उसको भाई चलाने में ऐसा जितना मजा नहीं आता था। बट इसे यार अभी देखो 4th गियर में मैंने पंजा दबाया, खिंचती है भाई, टॉर्की है इसका इंजन, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और डीजल वो वाली चीज है इसमें। बस एक जो मुझे ड्रॉबैक लगा इसमें, बट एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, जो मैं ड्रॉबैक बताऊंगा वो ऐसा ड्रॉबैक नहीं होंगे जो बोलेरो की टारगेट ऑडियंस है। आई होप आप लोग समझ रहे हो जो मैं बताना चाहता हूँ। भाई जिनको बोलेरो लेनी है ना वो यही लेंगे, वो बोलेरो नियो भी नहीं लेंगे। क्योंकि बोलेरो इज अ बोलेरो वाली चीज है कि इतने साल का ट्रस्ट जो महिंद्रा ने बिल्ड कर रखा है, जो 300 जो गई है इसमें अभी तक तो चलो नहीं बिल्ड हुआ है बट इसमें बिल्ड कर रखा है महिंद्रा ने, वो भाई लोगों को पता है कितनी रिलायबल ये कार है। तो जो ड्रॉबैक है ना भाई, जो इसका गियर नॉब है, मतलब इसका गियर नॉब एज कम्पेयर टू अदर महिंद्रा की कार बहुत ही अजीब है, बहुत ही अलग ही रिएक्ट करता है। वैसे 5 स्पीड मैनुअल ही है ये, बट जब आप इसे चलाओगे ना तब आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब कभी कभी ना पता ही चलता कि भाई न्यूट्रल है भी या नहीं है, वैसा है इसका गियर नॉब। आई नो न्यू बोलेरो में तो ये चीजें चेंज हो जाएंगी बट स्टिल अभी ये भाई दिक्कत इसमें है। इसके अलावा तो भाई ये देखो 5वें गियर में है, 50 पे थी कार, बढ़िया खींचती है, कोई दिक्कत परेशानी भाई ऐसा चलाने में नहीं है। बट हाँ झूले की कार, क्योंकि भाई इसके सस्पेंशन कमानी वाले हैं, मतलब कि अच्छी खासी झूलती है। एंड ब्रेक्स वगैरह भी ओके ही हैं इसकी। अभी चलो खींचता हूँ मैं थोड़ी पहले, ठीक है। 77 हॉर्न थोड़ा इंप्रूव हो सकता था क्योंकि टशन वाली कार है, टशन वाला हॉर्न भी होना चाहिए। ये देखो 90 पे चल रही है और स्टेबिलिटी चेक करो, मतलब हल्की फुल्की झूल रही है बस, बट स्टिल यार बढ़िया लग रही है मुझे इसकी स्टेबिलिटी। पता नहीं क्यों यार थार से बढ़िया लग रही है मुझे, पता नहीं है मुझे, देखो ये नहीं पता क्यों। 101 पे पहुंच चुके हैं बट स्टिल स्टेबिलिटी यार बढ़िया। थार तो बहुत झूलती थी भाई, मैंने थार 2-3 साल चलाई है तो मैं आपको बता रहा हूँ, नई वाली थार, पुरानी वाली नहीं। अब थोड़ा कम कर लेता हूँ, कर्व है क्योंकि वैसी बात है भाई, बॉडी रोल अच्छा खासा है, बहुत ही ज्यादा बॉडी रोल है, ब्रेक मारनी ही पड़ती है। और वैसे मैं 80 पे कर्व पे, मतलब ये देखो ये देखो ये देखो, वो ये क्या बोल रहे हैं अभी से,
कमेंट्स में बोल देना। वैसे आजकल कुछ लिखते हैं यूट्यूब कमेंट्स भी हटा ही देता है, अगर मैं कुछ बोल लूँगा वो भी येलो डॉलर आ जाए, इसलिए आई विल प्रेफर नॉट टू से एनीथिंग। बट हाँ, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ भाई, बॉडी रोल अच्छा खासा है इसमें। भाई सब बारिश शुरू होगी, हमारे उधर तो बिल्कुल इतनी धूप निकली हुई थी यार। हमारे उधर से मतलब 2 किलोमीटर पहले की बात कर रहा हूँ, मेरी सोसाइटी अभी 2 किलोमीटर पीछे ही है। हद ही है यार, कैसे शूट करेंगे हम इसका। वैसे मेरे पास ना कार आ रखी है एक प्रमोशनल शूट के लिए, जो ये वाली वीडियो है ऑब्वियस बात है भाई, कोई प्रमोशनल नहीं है, जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं आपको बता ही रहा हूँ। एंड अब वाइपर की भी बात कर लेते हैं। वाइपर तो थार वाले हैं, बट अच्छी बात है कि आवाज नहीं कर रहे भाई। मेरी वर्टस में पता नहीं कैसे वाइपर दिए हैं फोक्सवैगन ने, आवाज करते हैं यार वो चिंग चिंग, पता नहीं अजीब सी, जैसे कुछ घिस रहा हो। नीचे हो जा बस कर, ये तो अच्छा ऊपर है इसका। ठीक है सॉरी। हाँ ये देखो, मैं गियर बताता हूँ, ये देखो कैसा है इसका गियर नोब, अभी न्यूट्रल पे है, ये सेकंड लग गया। मतलब बड़ा अजीब सा है यार ये। जो जेंजी है ना उनको तो समझ आएगा नहीं है कैसा है। मैं जेंजी नहीं हूँ भाई, 2000 बोर्न जेंजी होते हैं क्या, कमेंट्स में बता देना। मुझे तो लग रहा है मैं नहीं हूँ, ख्याल मेरे पुराने ही है। ये देखो अटक गया ना, 5th गियर ऐसे लगेगा। ये चीज है भाई, मतलब कि यार वही बात है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जिसने कार लेनी है उसको कोई दिक्कत परेशानी लगेगी नहीं। और सस्पेंशन की बात करूं, जैसे अभी खड्डे में बजी कार भाई, सस्पेंशन भाई इसके इतने बढ़िया है ना, मतलब कि गंदी रोड पे चलाने के लिए। अभी गंदी रोड आएगी उधर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये ऐसे फ्लोट करते करते निकल जाती है। वैसे मैंने अभी हाईवे पे भी खींची 110 120, तो आपने देखा भाई स्टेबल है, थार से ज्यादा स्टेबल है। मैं तो इस चीज से हैरान हूँ, बट बॉडी रोल भाई हद से ज्यादा है। और बोलेरो ना आपको ऐसा लगेगा नहीं कि सब 4 मीटर कार है, बट भाई ये सब 4 मीटर कार है। हेड्स ऑफ है भाई महिंद्रा के इंजीनियर्स को कि सब 4 मीटर में इन्होंने 7 सीटर बनाई हुई है। बताओ, तभी तो भाई गांव देहात में ज्यादा चलती है। एंड एक बात और यार, ये कार चलाते वक्त ना आपको कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का आएगा। ऐसा लगेगा भाई कोई आगे आ जाए मैं नहीं रुकूंगा, तुम्हें हटना पड़ेगा, क्योंकि भाई बम्पर इसका लोहे का है, पूरी कार जिसे कहते हैं नीरा लोहा है। तभी आजकल इन कारों पे, आजकल तो नहीं होते, बहुत पहले से दिक्कत आती है कि भाई जंग बहुत जल्दी पकड़ती हैं। बट एनीवे, अब एसी की बात करूँ ना भाई, एसी मैंने अभी बंद करा है क्योंकि इतना बढ़िया एसी है इसका, बिल्कुल ही चिल्ड कर देता है। और बीइंग अ फोक्सवैगन ओनर मेरे लिए तो दूसरी कारों के एसी भाई चिल्ड ज्यादा ही लगेंगे मुझे, क्योंकि फोक्सवैगन का एसी तो भाई माशाल्लाह है। बट हाँ, इन रोड्स की मैं बात कर रहा था, आज तो ठीक हो गई है, मतलब कि ठीक हो गई इन द सेंस बारिश सुबह की इधर पड़ी नहीं तो भाई कल इतना खतरनाक था ना इधर, तो भाई बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये देखो, ओहो बोलेरो मैक्स थी ये जो गई है, ये थी 7 नहीं, ये थी 9 सीटर। हाँ पहले आती थी, अब नहीं आती है। बट हाँ, अगर आपने बोलेरो ले रखी है भाई, इन रोड्स पे आपको ब्रेक मारने की जरूरत है ही नहीं, बल्कि एक्सेलरेशन पंजा ऐसे दबाओ, जान दो, इसका कुछ नहीं बिगड़ता भाई, ना खड़कती ना कुछ। जैसे मैंने आपको बताया, लोहा है ये, बिल्कुल ही लोहा। तो रफ टफ में तो भाई ये बहुत ही खतरनाक है, मतलब कि अच्छी खासी रफ टफ है। एंड स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ ना, आपको इसमें भाई प्ले मिलेगा ही मिलेगा, बट जैसे मैंने आपको बताया, जिसको लेनी है भाई उसको यही पसंद आता है, समझ रहे हो ना। पहले वाला तो भाई बोलेरो में जाता तो और खतरनाक था, ये वाला स्टीयरिंग व्हील बढ़िया है, मतलब कि ऐसे देखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो स्कॉर्पियो एन है उसमें भी भाई प्ले है, तो ये तो फिर भी भाई सस्ती कार है। ठीक है, 10 लाख एक्स शोरूम आप मान के चलो, अगर डिस्काउंट चल रहे हैं तो और सस्ती आपको पड़ जाएगी एक्स शोरूम। ऑन रोड अगर 11 लाख तक की भी पड़ रही है तो कोई माड़ी डील नहीं है। 11.5 लाख में वर्टस ली थी भाई मैंने अभी। ये देखो एक और बोलेरो, क्या बात है, रोड प्रेजेंस तो भाई बढ़िया लगती है, देखो ये तो मानना पड़ेगा आप। एंड विद दैट सेड, इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को याद से लाइक कर देना, चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई, क्या आज के टाइम पे आप एक बोलेरो लेना पसंद करोगे या फिर नहीं।